नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, कल हमारे यहाँ पूरे दिन ही बरसात आई थी और आज सुबह भी हमारे यहाँ बरसात आई थी। लेकिन आज कल के जितनी बरसात नहीं आई, सिर्फ सुबह सुबह के टाइम ही आई थी और इस वक्त शाम के करीब 6 बजे हुए हैं। और तेज़ बरसात के कारण हमारे सभी पौधों में बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी आ गई है। तो हमारे जो ग्राउंड फ्लोर पर ज़मीन में प्लांट लगे हुए हैं, तो आज हम उनका ओवरव्यू आपको देंगे और दिखाएंगे कि हमारे ग्राउंड फ्लोर पर ज़मीन में कौन कौन से प्लांट लगे हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये तुलसियाँ लगी हुई हैं। तो तुलसियों का तो ना पूरा बाग ही लगा हुआ है और ये सभी तुलसियाँ सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुई हैं। तो ये भी तुलसियाँ हैं, ये भी अंदर की तरफ, और ये भी तुलसियाँ हैं। तो ये सभी सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुई हैं और ये अरबी लगी हुई हैं। तो ये सभी ज़मीन में लगी हुई हैं। और दोस्तों, ये लगे हुए हैं करी लीव्स। तो करी लीव्स भी के प्लांट भी बिल्कुल इस सीड से ही ग्रो हुए हैं। तो पहले एक करी लीव्स का प्लांट लगा हुआ था, वो काफ़ी बड़ा हो गया था, तो उसको तो कट कर दिया। लेकिन उसके जो भी सीड गिरते थे, तो उन्हीं से ये ढेरों प्लांट निकल आए। तो आप देख सकते हैं, ये लगे हुए हैं करी पत्ते के प्लांट, एक ये लगा हुआ है, और ये कितने बड़े साइज़ का एक और करी पत्ता का प्लांट लगा हुआ है। और दोस्तों, इसी के पास ये गन्ने का प्लांट लगा हुआ है। तो इस गन्ने को भी है ना, गन्ने के एक टुकड़े से ही इसको ग्रो किया है। और यहाँ भी ये तुलसियाँ लगी हुई हैं। तो तुलसियाँ तो ना हमारे पूरे ही गार्डन में लगी हुई हैं। तो जैसे कि एक कच्चा एरिया है, ज़मीन है, तो जो भी सीड गिरते हैं और सभी ग्रो हो जाते हैं और ढेरों तुलसियाँ हो जाती है। और किसी को भी तुलसी का अगर पौधा चाहिए होता है, तो वो यहाँ से मतलब निकाल के उनको दे देते हैं। और दोस्तों, ये लगा हुआ है गुड़हल का प्लांट। ये तो एक 20 इंच के पॉट में लगा हुआ है और इसमें ये फ्लावर भी आ रहे हैं। और ये देसी गुड़हल का प्लांट है, काफ़ी बढ़िया चल रहा है। और दोस्तों, ये ना एक अमरूद का पेड़ लगा हुआ है और ये पेड़ लगभग 20 से 21 साल पुराना है और और इसमें ना अमरूद भी सारे साल ही लगे रहते हैं। और इसके पास एक और ये भी है ना, अमरूद का ही पेड़ था, लेकिन ये दोनों पास पास होने के कारण एक को काट दिया। और दोस्तों, ये लगी हुई है भांग, जिसको कि सावन मास के महीने में शिव जी के मंदिर में चढ़ाया जाता है। और इसी के पास ये करी पत्ते का प्लांट लगा हुआ है। तो ये भी है ना, सीड से ही ग्रो हुआ है। और एक ये छोटा सा आम का पेड़ है, तो आम के पेड़ को ये भी है ना गुठली से ही लगाया हुआ है। और ये है मनी प्लांट। तो मनी प्लांट के आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्ते हो रहे हैं। और क्योंकि इसको ना सहारा नहीं दिया था, तो इस मनी प्लांट ने अपने आप ही सहारा ढूंढ लिया, दीवार का सहारा ले लिया और उसको पकड़ के ये ऊपर की तरफ चढ़ गई। तो इसको ना चढ़ने में बहुत टाइम लगा, तो इसलिए इसके पत्ते चौड़े हो गए हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं। और ये नीचे भी मनी प्लांट लगा हुआ है, लेकिन इनके पत्ते छोटे हैं। और दोस्तों, ये मिर्ची के प्लांट लगे हुए हैं, ये भी सीड से ही ग्रो किए हैं। और ये भी मिर्ची के प्लांट हैं, ये भी सीड से ही ग्रो किए हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये नींबू का प्लांट है, तो ये भी सीड से ही ग्रो किया है। और अभी इसमें ना कुछ भी मतलब ना फ्रूट वगैरह अभी नहीं आए हैं, क्योंकि ये सीड से जब ग्रो करते हैं तो काफ़ी टाइम के बाद फ्रूटिंग होती है। और दोस्तों, ये भी है ना तुलसा जी लगी हुई है। तो तुलसा जी का तो ना बिल्कुल बाग बना हुआ है एक तरह से, पूरे पार्क में ही मतलब कच्चे एरिया में तुलसा जी हो रही हैं सारी जगह। जहाँ भी बीज गिरता है वहीं तुलसा जी का प्लांट निकल आता है। और ये मोगरा लगा हुआ है और इसी के पास ये एक लगा हुआ है इंग्लिश गुलाब। तो इसमें ना पिंक कलर के गुलाब आते हैं और अब तो है ना, मतलब इसमें फ्लावर आ रहे हैं, लेकिन थोड़े छोटे साइज़ के आ रहे हैं।
क्योंकि गर्मियाँ बहुत तेज़ हैं और सर्दियों में इसमें बंच में फ्लावर आते हैं, एक एक बंच में 3-3 4-4 फ्लावर आते हैं और काफ़ी बड़े साइज़ के आते हैं। और ये लगे हुए हैं पपीते के प्लांट, तो पपीते के प्लांट भी सीड से ही ग्रो हुए हैं और काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ चल रही है। और भी है ना, यहाँ नीचे भी छोटे छोटे ये पपीते के ही प्लांट लगे हुए हैं। और बाकी ये भी तुलसाजी लगी हुई है और ये एक येलो कलर के गुलाब का प्लांट लगा हुआ है। और ये है दोस्तों वैजंती का प्लांट। तो इसमें मोती लगते हैं, इसमें ना कोई फूल लगता है और ना फ्रूट लगता है, इसमें मोती लगते हैं, वैजंती के मोती। तो इसकी वीडियो तो शायद हमने पहले भी आपके साथ एक बार शेयर की थी। और दोस्तों ये है नारियल का प्लांट, तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हो रहा है। एक ये नारियल का प्लांट है और एक ये नारियल का प्लांट है, लेकिन अभी तक है ना इनमें नारियल नहीं लगे हैं। वैसे तो ये नहीं, ये काफ़ी पुराने हैं प्लांट, लेकिन अभी इनमें नारियल नहीं लगे हैं। और ये दोनों ही प्लांट हमारे मुंबई से आए हैं, मतलब मुंबई से मंगवाए हैं। और फिर जब लाए थे तो छोटे छोटे से ही थे, लेकिन लगाने के बाद में इनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है और काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। अब नारियल तो पता नहीं इनमें कब लगेंगे, लेकिन ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं ये तुलसाजी ही लग रही हैं काफ़ी ज़्यादा। और ये है गुलदावदी का प्लांट, तो गुलदावदी में भी है ना काफ़ी ज़्यादा फ्लावर आ रहे हैं। मैं फ्लावर नहीं, सॉरी, इस ये मतलब अच्छी चल रही है गुलदावदी। अभी फ्लावर तो इसमें ना विंटर सीजन में आते हैं और इसकी कटिंग है ना आसानी से ही ग्रो हो जाती है। तो जैसे कि नवंबर के महीने में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, या फिर आप इसको अभी भी मतलब जैसे बरसातों में भी इसकी कटिंग को आप ग्रो कर सकते हैं। और इसी के पास है ना, यहाँ भी है ना ये तुलसा जी के ही पौधे लगे हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पे ये देसी गुलाब लगे हुए हैं, तो देसी गुलाब को भी, ये सभी जो देसी गुलाब हैं सभी को कटिंग से ही ग्रो किया है। और यहाँ एक मोगरा का प्लांट है, तो मोगरा का प्लांट में ये फ्लावर आ रहे हैं दोबारा। एक बार तो आके ख़त्म भी हो गए हैं। ये एरे का पाम है और ये लगा हुआ है रबड़ प्लांट, ब्लैक वाला रबड़ प्लांट है। तो इसको मतलब रबड़ प्लांट को जब लाए थे तो बिल्कुल छोटा सा ही था और कुछ दिनों पहले ही लेके आए थे। अब इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। और ये है एक गुड़हल का प्लांट, तो गुड़हल का प्लांट भी हमारा अच्छा चल रहा है। और ये हाइब्रिड वैरायटी का गुड़हल है और ये है देसी वैरायटी का गुड़हल। तो इसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं, बहुत सुंदर होते हैं जो। और यहाँ ये लगे हुए हैं देसी गुलाब, तो देसी गुलाब की तो अब है ना अधिकतर सभी गुलाब की कटिंग कर दी है, क्योंकि इस समय इनमें फ्लावर तो आ रहे हैं लेकिन छोटे साइज़ के आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये आ रहा है पिंक कलर का फ्लावर और ये कलियां भी आ रही हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं वैसे देसी गुलाब। और ये चेरी का प्लांट है और चेरी में भी है ना ये फ्लावर आ रहे हैं। वैसे फ्लावर तो इसमें 1-2 बार आ गए हैं, लेकिन तेज़ गर्मी के कारण इसके जो फ्लावर है वो रुक नहीं पाते हैं और तेज़ गर्मी के कारण झड़ जाते हैं। और ये है दोस्तों समी का प्लांट, तो समी के प्लांट की शनिवार के दिन पूजा की जाती है, तो ये पूजा के पर्पज़ से लगाया हुआ है। और यहाँ भी ये भी है ना देसी गुलाबी लगे हुए हैं और इनमें आप देख सकते हैं कितने अच्छे कलियाँ बनी हुई हैं और फ्लावर भी इनमें आ रहे हैं। और यहाँ भी है ना ये लगे हुए हैं, ये देसी गुलाब है ये भी, और देसी गुलाब में ये भी कितना सुंदर एक पिंक कलर का फ्लावर खिल रहा है। तो दोस्तों ये है ना ज़मीन में लगाने का ये फ़ायदा होता है कि प्लांट की एक तो कम देखभाल करनी पड़ती है और गर्मियों में प्लांट को प्लांट को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब हम गमले में लगाते हैं तो गर्मियों में उनको बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ये टिकोमा की वाइन लगी हुई है, तो टिकोमा की वाइन को तो ना काट देते हैं लेकिन फिर ये अपने आप ही ग्रो हो जाती है। और यहाँ भी है ना ये छोटे छोटे गमलों में जैसे तुलसी जी के पौधे लगे हुए हैं, तो तुलसी जी के पौधे तो सेल्फ सीडलिंग से ही ग्रो हुए हैं। और यहाँ भी ये एक और है ना भंग का प्लांट लगाया हुआ है और इसके तो ना डेली ही पत्ते तोड़ के शिव जी भगवान को
चढ़ाते हैं। और दोस्तों ये ना एक तो आपको दिख रहा होगा बड़ा सारा ये आम का पेड़ है, और इसके आम जब हमने हार्वेस्ट किए थे तो आपके साथ भी उन आम को हमने शेयर किया था। तो इसमें बहुत ज़्यादा आम लगे थे, और इस पेड़ को भी गुठली से ही ग्रो किया है। और ये पेड़ भी है ना लगभग 10 से 12 साल पुराना है, और इसका तना आप देख सकते हैं कितने बड़े साइज़ का है इसका तना। और इसमें ना गुठली से ग्रो किया था, तो इसलिए इसमें आम भी 7 से 8 साल के बाद में आए थे, जब ये पूरा बड़ा पेड़ हो गया था। क्योंकि जब हम गुठली से कोई भी प्लांट ग्रो करते हैं तो उसमें फ्रूट काफ़ी टाइम के बाद में आता है। तो इसमें भी फ्रूट बहुत ही दिनों के बाद में आया था, जैसे 7 से 8 साल के बाद में आया था। और दोस्तों ये है ना अमरूद के पेड़ के ऊपर आपको दिख रही होगी गिलोय की पेड़ लगी हुई है, और पूरे ही अमरूद को इसने बिल्कुल पकड़ रखा है। और अब भी है ना अमरूद के पेड़ में अमरूद लग रहे हैं, और ये पूरा 12 मासी अमरूद है। इसमें सारा साल ही अमरूद आते हैं, सर्दी हो या गर्मी हो हमेशा इसमें लगे ही रहते हैं। और यहाँ ये एक डहेलिया का प्लांट बच गया है जो सर्दियों में लगाते हैं, और इसमें ये छुई मुई के भी प्लांट लगे हुए हैं। क्योंकि है ना यहाँ एक छुई मुई का पेड़ लगा हुआ था पहले, तो उसके सीड झड़ गए थे, तो यहाँ ये ढेर सारे ना छुई मुई के प्लांट भी उग गए हैं ये तुलसियों के बीच में। और तुलसियों का तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा एक तरह का बाग ही लग रहा है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास शेयर भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।